इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। तो क्या ये प्रस्ताव कौन कौन से इसमें सौगात मिले हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। कौन से वो सौगात सर जिसको लेकर आज योगी कैबिनेट में बड़ी चर्चा भी हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में अक्सर दो चीजों की बहुत बात होती है। पहला हिंदुत्व और दूसरा कानून व्यवस्था। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 2022 का चुनाव इन्हीं दो मुद्दों की वजह से जीता था, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत है कि ये दो मुद्दे तो अपने जगह सही हैं, लेकिन विकास, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है, उनकी सबसे बड़ी कमाई वही है। और आज एक बार फिर से ये देखने को मिला कि सीएम योगी ने 2027 चुनाव के पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगात दी। जिन 18 प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। योगी कैबिनेट की तस्वीरें हैं और योगी आदित्यनाथ जहां पर बैठे हुए हैं, पीछे राम मंदिर की तस्वीर लगाई गई है, रामलला की तस्वीर लगाई गई है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वही जरिया है वहां तक पहुंचने का। अगर हम इन बड़े फैसलों की बात करें तो इन फैसलों को ही जमीन पर लागू किया जाएगा, तभी राम राज्य की ओर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। अब जरा फैसलों की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में वो है फ्री स्कूटी स्कीम। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली टॉप 5% लड़कियों को सरकार फ्री में स्कूटी देगी और पेट्रोल भी देगी। यानी बिहार में हमने देखा है कि साइकिल योजना कैसे चली और नीतीश कुमार की राजनीति वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत हुई। बेटियों को उन्होंने आगे बढ़ाया, स्कूल भेजा, उसके बाद पोशाक योजना चलाई, साइकिल योजना चलाई और अलग से लड़कियों को पैसे भी दिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करने के बाद। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी बढ़ावा दे रहे हैं और फ्री स्कूटी स्कीम निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं पूरे देश में और 8 एक्सप्रेसवे अभी चालू हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ की जो ये जोड़ी है, इसकी वजह से यूपी आज चारों तरफ, आज आप दिल्ली से अगर पटना जाते हैं तो 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। देश का कोई भी हिस्सा अब यूपी से अधूरा नहीं रह गया है। तो ऐसे में विंध्य एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है, जो प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 117 किलोमीटर होगी और ये एक कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा आगरा पूर्वांचल लिंक, इसको भी किया जाएगा। आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में डायरेक्ट जोड़ने के लिए एक नए लिंक रोड को मंजूरी मिली है। यानी हर शहर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। फास्ट ट्रैक निर्माण, इन नए रास्तों को प्राइवेट कंपनियों की मदद से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी ईपीसी मोड के तहत बहुत तेजी से डेवलप किया जाएगा। यानी इसका जो टेंडर होगा वो बहुत ही बेहतर कंपनियों को दिया जाएगा, ताकि जो क्वालिटी हो, जो निर्माण की गुणवत्ता हो, उसमें कहीं से कोई कमी ना आए। मॉनसून सत्र की तारीख 3 अगस्त से 6 अगस्त तक होगा। एक्स्ट्रा बजट की बात कही गई है। इस विधानसभा सत्र में सरकार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए अलग से सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है ही उसके अलावा, ताकि प्रदेश की जनता को और कई बड़ी सौगात मिल सके। संभल जांच रिपोर्ट, कैबिनेट में इस पर खास तौर पर मुहर लगी है। संभल मामले पर बनी कोर्ट की जांच रिपोर्ट को अब सबके सामने विधानसभा में टेबल पर रखा जाएगा। यानी जिस संभल को लेकर इतने दिनों से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, वहां अक्सर ये सवाल उठाए जाते थे कि कितने लोगों का पलायन हुआ, कितने हिंदुओं को यहां से भगाया गया, हिंदुओं की संपत्ति को कैसे एक धर्म विशेष के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वहां की एक एक स्थिति, वहां क्या कुछ चल रहा है, वहां की क्या अभी परिस्थिति है, सब कुछ विधानसभा में रखा जाएगा ताकि प्रदेश की जनता इससे अवगत हो सके। इसके अलावा वाराणसी गर्ल्स हॉस्टल, वाराणसी के बसंत महिला कॉलेज में 2.5 करोड़ की लागत से एक नया हॉस्टल बनेगा और इसका उद्देश्य है कि लड़कियों को बेहतर व्यवस्थाएं दी जाए, बेहतर सुविधा दी जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में और ज्यादा रुचि उत्पन्न हो। इसके अलावा वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नौकरी पेशा महिलाओं के रहने के लिए सरकार 500 कमरों वाला एक बहुत बड़ा सुरक्षित हॉस्टल बनाने जा रही है। तो युवाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है, छात्रों का भी, छात्राओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर तरफ से योगी कैबिनेट में लोगों को ध्यान में रखते हुए तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी मुहर लगी है। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए 3 नियम पास किए गए हैं और 3 नियम के जरिए ही
नई शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिसर्च फंड, यूनिवर्सिटी में नई रिसर्च विंग खोलने के लिए सरकार 2 करोड़ तक की मदद देगी। यानी पढ़ाई हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, नौकरी की बात हो, छात्राओं को हॉस्टल देने की बात हो, हर तरफ सीएम योगी ने देखा है और एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। डिग्री कॉलेज फंड की बात करें तो अच्छे डिग्री कॉलेज को भी नई लैब और रिसर्च के लिए 1 करोड़ रुपए का सरकारी फंड मिलेगा। पुरानी किताबों का डिजिटलाइजेशन, हमारी पुरानी संस्कृति और ज्ञान से जुड़ी जो किताबें हैं अब इंटरनेट पर डिजिटल तौर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो लोग किताब नहीं खरीद पाते हैं या फिर जिनकी रुचि बहुत ज्यादा किताबों में नहीं है, वो डिजिटलाइजेशन के जरिए पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से संक्षिप्त में भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी चीजों को समझने का ये एक बेहतर मंच होगा। कैसे सनातन का इतिहास क्या रहा है, सनातन से जुड़ी क्या क्या चीजें रही हैं, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति क्या कुछ रही है, इन सब चीजों की जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जमीन रजिस्ट्री को आसान किया गया है। फैक्ट्रियां और बिजनेस खोलने वालों के लिए जमीन और रजिस्ट्री और स्टाम्प पेपर के नियम आसान कर दिए गए हैं। हर दिन हजारों की संख्या में लोग जमीन रजिस्ट्री को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और इसको लेकर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि सरकार ने कहा कि अब जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान कराया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कई बार धांधली भी देखने को मिलती है। जब कोई नई जमीन खरीदता है तो उसमें गड़बड़ियां बाद में पता चलती हैं। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए सरकार ये नए नियम ला रही है। इसके अलावा गाँव की समितियां मजबूत करना है, ग्रामीण इलाकों की कोऑपरेटिव सोसाइटियां, इसको मजबूत करने के लिए नया प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है, ताकि किसानों को राहत मिले, किसानों को बेहतर पैसे मिले और उनकी व्यवस्थाएं जो है वो और पहले से बेहतर हो सके। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिली है। शहरों में प्रदूषण कम करने और सफर आसान बनाने के लिए नई एलीट क्लास की एसी बसें चलाई जाएंगी, ताकि जो लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, अगर उनको ट्रेन में सीटें नहीं मिल पाती हैं तो उनके लिए बस एक बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। इसके अलावा पुराने कॉलेज को सीएसआर फंड भी मिलेगा। जो कॉलेज 50 साल से पुराने हैं, वहां 5000 से ज्यादा बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उन्हें अलग से फंड देकर चमकाया जाएगा। यानी एक साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए इतनी सौगात वो लेकर के आए हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो और ज्यादा मजबूत हो सके। और उत्तर प्रदेश को लेकर जो योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि हम उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यानी एक प्रदेश जो आज से 10 साल पहले जिसे बीमारू प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, आज देखिए वहां किस तरह से विकास की बयार नजर आ रही है। बिल्कुल, अखिलेश यादव को भी क्या ये जवाब है, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि विकास के लिए कोई काम नहीं करती है सरकार। सरकार सिर्फ धर्म को बांटने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है। आज उनको भी ये जवाब मिला होगा 18 प्रस्तावों को देखकर। देखिए, ये जवाब पिछले 10 साल से मिल रहा है। 2017 से लेकर अब तक सीएम योगी की सरकार ने कई बड़े ऐसे फैसले लिए हैं जो हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, जो जाति धर्म की राजनीति से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता की जिंदगी कैसे बेहतर हो सके, इसको देखते हुए लिया गया है। अगर आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव उस पर नहीं चलेंगे। आज अगर वो लखनऊ से दिल्ली आते हैं तो एक्सप्रेसवे के सहारे ही आते हैं। लखनऊ से पूर्वांचल जाते हैं, वहां भी वो एक्सप्रेसवे के जरिए जाते हैं। चाहे वो वोटर समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, फायदा तो सबका हो रहा है। अगर रोजगार मिल रही है तो जो युवा उस योग्य हैं उन सबको रोजगार मिल रही है। जो महिलाओं को जो तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिया जा रहा है, क्या उसमें जाति धर्म देखी जा रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार निश्चित तौर पर मजबूती से आगे बढ़ रही है, ताकि उत्तर प्रदेश की स्थिति अब जो बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ी है वो आगे चलकर और ज्यादा मजबूत हो सके, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जो है भारत को 2047 तक का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको पूरी तरह से मजबूत करने में सबसे मजबूती से आगे बढ़े। और डबल इंजन की सरकार की जो बातें बार बार की जाती हैं, इसका भी फायदा सीएम योगी बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदे मिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी हैं, उनके फायदे भी हैं। और अखिलेश यादव के लिए अब दिक्कत यह है कि जब वो 2027 के चुनाव में जाएंगे तो किन किन चीजों को लेकर वो जवाब देंगे। क्या वो विकास पर जवाब दे पाएंगे? क्या वो हिंदुत्व पर जवाब दे पाएंगे? क्या वो कानून व्यवस्था पर जवाब दे पाएंगे? इतनी चीजों को लेकर जब सीएम योगी एक साथ हुंकार भरेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उनको लगेगा कि सीएम योगी ही वो चेहरा है जिनके जरिए वो प्रदेश में अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े ऐसे फैसले लगातार हो रहे हैं। हर कैबिनेट मीटिंग में जनता से जुड़े
हितों को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह में और मजबूती से आगे बढ़ेगा और यहां अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी और फिर जवाब देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर योगी कैबिनेट में जिस तरीके से 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उसके बाद से विकास को लेकर जो बातें हमेशा से विपक्ष कहता था, आज उनको करारा जवाब मिला है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।